आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे प्राइवेट चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते हो, लेकिन क्या करें, अगर आपकी दोस्त आपकी फ़ोन लेता है तो भाई प्राइवेट चीज़ें देखेगा ही देखेगा। उनको कौन मना कर सकता है कि भाई मेरा प्राइवेट चीज़ें आपको देखना नहीं है। लेकिन रुको, फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे सेटिंग्स आपको देखने को मिलता है जिससे करके इनेबल करके आप अपने दोस्त को चकमा दे सकते हो, ब्रांड न्यू बना के दे सकते हो। आपके फ़ोन के अंदर जो कुछ भी प्राइवेट चीज़ें होगा वो आपका दोस्त एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आपको जानना है, आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो भाई बहुत पछताओगे आप। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं जो सीक्रेट सेटिंग्स है वो है गेस्ट मोड। अब देखो, फ़ोन के अंदर गेस्ट मोड तो होता ही है, तो उसको इस्तेमाल में लेना है। सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। उसके बाद मेन का एक आइकन देखने को मिलेगा, वो होगा यूज़र। तो आपको सिंपली गेस्ट पर क्लिक करना है। गेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन कुछ प्रोसेस करेगा। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर गेस्ट मोड इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद आपका फ़ोन ब्रांड न्यू हो जाएगा। उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी डाटा आपके फ़ोन के अंदर नहीं रहेगा। अगर उसके बाद गेस्ट मोड को इनेबल करने के बाद अगर आपका दोस्त फ़ोन लेता है तो भाई फ़ोन के अंदर कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। एक एक चीज़ यहाँ पे गायब हो चुका है। आपके फ़ोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन होगा वो भी गायब हो चुका है। जो कोई भी आप प्राइवेट चीज़ें आपके फ़ोन के अंदर डाला हुआ था पहले से ही, वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। वेल, मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। देख सकते हो, पहले मेरे फ़ोन के अंदर ढेर सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते थे, लेकिन अभी एक भी प्राइवेट चीज़ें नहीं देखने को मिलता है। कॉल के अंदर एक भी कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कॉल डायलर कॉल पर एक भी चीज़ें नहीं है। मैसेज के अंदर एक भी मैसेज नहीं देखने को मिलता है। गैलरी के अंदर एक भी फ़ोटोज़ नहीं देखने को मिलता है ना ज़बरदस्त। अगर आपका फ़ोन आपका दोस्त लेता है तो भाई कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। फाइल मैनेजर के अंदर भी एक भी चीज़ें नहीं देखने को मिलता है। मतलब आपके फ़ोन के अंदर हर एक चीज़ जो आपके फ़ोन के अंदर पहले से डला हुआ था वो सब कुछ गायब हो चुका है। जी हाँ, अगर आप गेस्ट मोड के अंदर कोई भी चीज़ करते हो तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन अदरवाइज़ आपके फ़ोन के अंदर पहले जो था हर एक चीज़ गायब हो जाएगा। आपके फ़ोन के अंदर एक भी चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। वेल, यहाँ पे देख सकते हो फाइल्स के अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। 75 GB स्टोरेज खाली है, लेकिन फिर भी तो कुछ होना चाहिए था, है ना? लेकिन एक भी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो, अगर आप गेस्ट मोड को इनेबल करोगे तो तुरंत ही ऐसा नहीं हो जाएगा। मैंने पहले इसे सेटअप किया था, उसके बाद इस्तेमाल किया था। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसको सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले मैं ओनर पर चला जाता हूँ, जो मेरा फ़ोन पहले था वैसा ही कर देता हूँ। तो आपको करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपके फ़ोन को, आपका फ़ोन जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे फ़ोन के अंदर जितने भी मैसेज वगैरह थे सब कुछ वापस आ चुका है। जो कुछ भी था मेरे फ़ोन के अंदर हर एक चीज़ वापस आ चुका है। मेरे फ़ोन के अंदर ढेर सारे एप्लीकेशन थे वो भी आ चुके हैं। देख सकते हो, जो गेस्ट मोड ऑन किया था उसके बाद मेरा फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिलता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसा है, एक न्यू यूज़र को कैसे क्रिएट करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है और आपका न्यू यूज़र का जो नाम देना चाहते हो वो आप नाम देख सकते हो। आपका नाम या फिर आपका जो आपको पसंद है वो नाम आप दे दो। उसके बाद सारा प्रोसेस आपका फ़ोन करेगा, ठीक है। उसके बाद न्यू यूज़र सेटअप पर क्लिक कर देना है, गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। आपका फ़ोन पहले जब आप खरीद के लाते हो उस वक्त जब आप सेटअप करते हो जितने भी प्रोसेस आते हैं आपको वो प्रोसेस अभी करना है। जी हाँ, बिल्कुल नया वाला तरीक़ों से आपको करना है। तो यहाँ पे आपको सेटअप वगैरह करना है। सेटअप करने के लिए आपको ऑफलाइन पर क्लिक कर देना है, चाहो तो आप वाईफाई लेकर भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑफलाइन पर क्लिक कर देता हूँ, शॉर्टकट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मोर पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, आप चाहो तो लॉक्स लगा सकते हो। यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सेंटर फेस आएगा। उसके बाद आपको एग्री कर देना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आया हुआ है, यहाँ पे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। बस काम ख़त्म, आपका फ़ोन बिल्कुल नया तरीक़ों से रेडी हो चुका है और यहाँ पे आपको एक भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। आपके फ़ोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन थे, जितने भी सॉफ्टवेयर थे, जितने भी मैसेजेस थे, हर एक चीज़ यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पे आपको फ़ोन के अंदर पहले जब आप नया वाला तरीक़ों से सेटअप करोगे, जब आप फ़ोन खरीद कर लाते हो उस वक्त जब आप सेटअप करोगे जितने भी एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं
अभी आपको उतने ही एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपके फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, मैसेज के अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको तो इतना समझ आया है कि भाई इसको करना कैसे है, इसे एक्टिवेट करना कैसे है। तो मैं यहाँ पे फ़ाइल मैनेजर के अंदर आपको एक झलक दिखा देता हूँ। उसके बाद जब मैं अपने फ़ोन को पहले जैसा बना दूँगा, उसके बाद मैं आपको फ़ाइल मैनेजर दिखाऊँगा कि फ़ाइल मैनेजर के अंदर मेरा फ़ोन के अंदर कुछ था या नहीं। इसको बंद करने के लिए आपको सिंपली वही सेटिंग्स पर करना है और उसके बाद ऑनर पर क्लिक कर देना है। ऑनर पर क्लिक करते ही आपका फ़ोन कुछ टाइम सेटअप करेगा और उसके बाद आपका फ़ोन को पहले जैसा बना देगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फ़ाइल मैनेजर के अंदर मेरा कुछ था या नहीं, मैंने आपको दिखाया था ना। तो मैं यहाँ पे फ़ाइल मैनेजर पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद देख सकते हो मेरे फ़ाइल मैनेजर के अंदर हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे फ़ाइल मैनेजर के अंदर। वेल, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।